हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी अंक आएगी, और यहाँ पर देखिए जैसे लिखा है दोस्तों कि 27 का संबंध यदि 16 दिया है तो उसी प्रकार से 125 का संबंध किसी अगर क्वेश्चन मार्क है तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए करा है कि लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। जैसे ये देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन मार्क, तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए श्रृंखला को पूरा करें, यानी एक सीरीज दिया गया है जैसे 9, 10, 13, 18, 25 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर क्या आएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 195 है दोस्तों। जिसने पार्ट 194 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएससी, ओएमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यानी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों कि जिस प्रकार से वृत्त का संबंध क्या लिखा है हम लोगों का गोला, तो उसी प्रकार से पहिया का संबंध किससे होगा दोस्तों, और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करना दोस्तों, और कॉमेंट करके बताएंगे कि 16 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से हम लोगों का वृत्त का संबंध क्या है दोस्तों, गोला, यानी वृत्त एक प्रकार का हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, गोले के जैसा होता है। यानी वृत्त जो है लगभग हम लोगों उसी प्रकार से पहिया यहाँ पर पूछा जा रहा है किसके जैसा होगा। तो पहिया जिस प्रकार से हम लोगों का गोल जैसा इस तरीके से होता है दोस्तों, तो उसी प्रकार से हम लोगों का संतरा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस यही याद रखना था कि जिस प्रकार वृत्ता से हम लोगों का एक तरीके से वृत्त जो है गोल होता है, उसी प्रकार से पहिया हम लोगों का यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, संतरे के समान होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। बस आपको तरीका को समझ लेना है। जिस प्रकार से वृत्त का संबंध लिखा है गोला, जिस प्रकार वृत्त एक क्या है दोस्तों, गोले के जैसा, उसी प्रकार से पहिया हम लोगों का किसके जैसा, एक संतरा के आकार का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये देखिए करा कि विषम आकृति की पहचान कराएं। यानी विषम का मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। चारों में से 3 किसी तरीके समान होगा, एक अलग है, तो कौन सा अलग है। ये देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, ये देखिए एक जैसा आकृति, इसके अंदर गोला है, इसके अंदर इस तरीके से बनाया, उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यानी कि इस तरीके से करके सबके क्या किया है दोस्तों, अंदर करके इस तरीके से बना दिया है, यानी कि यहाँ पर सबके अंदर करके इस तरीके से बनाया है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही देखा जाए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर अगर आप इसमें भी देखिए एक वर्ग जैसे इस तरीके से किया है, वर्ग इस तरीके से किया है, वर्ग इस तरीके से किया, लेकिन ऑप्शन नंबर यदि आप डी को देखिएगा दोस्तों तो एक अलग ही बन रहा है। यहाँ पर देखिए तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए लगभग उधर तीनों आकृति हम लोगों का एक जैसा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों, अलग है। वही कह रहा है विषम की पहचान करें। विषम का मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज दिया है, काफी बार एग्जाम इस तरीके के प्रश्न आए दोस्तों। श्रृंखला को पूरा करना है, कैसे करेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह वहां पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है।
तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लेंगे सीरीज, जैसे 9 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 10 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 13 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 18 है, उसके बाद क्या है दोस्तों हम लोगों का 25, और यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन मार्क इस जगह पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप यही काम करेंगे, सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो देखिए 9 से यदि 10 पे जाएंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा, तो यहाँ पर 1 जोड़ना होगा, यानी 1 अंक जोड़ देंगे। उसी प्रकार से 10 से यदि 13 पर जाएंगे दोस्तों तो कितना अंक जोड़ना होगा, 3 अंक जोड़ना होगा। उसी प्रकार से आप यदि 13 से 18 पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 5 अंक जोड़ना होगा। उसी प्रकार से 18 से 25 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, 7 अंक जोड़ना होगा। तो हम लोगों को पता चल चुका है कि 1 जोड़े, 3 जोड़े, 5 जोड़े, 7 जोड़े, तो अगला क्या जोड़ेंगे दोस्तों, यानी विषम संख्या जोड़ रहा है उसने 1, 3, 5, 7, अगला विषम क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 9 हो जाएगा। जैसे ही 25 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 34 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों 34। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं कि श्रृंखला को पूरा करें, सीरीज दे देता है तो उसको कैसे करेंगे। पहले सीरीज को आप ध्यान से देखेंगे, सीरीज कैसे चल रहा है, तो सीरीज यहाँ पर बढ़ते हुए चल रहा है, तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 34 हो जाएगा। बस 25 में आप 9 जोड़ दीजिए दोस्तों तो क्या हो जाएगा 34। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन, काफी बार आया इस तरीके का प्रश्न। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने कह रहा है क्या, आप प्रश्न चिन्ह पर कौन सी अंक आएगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा, यही बात आपको बताना। तो जरूर एक बार आप ट्राई कर लीजिए दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या और कैसे करेंगे। जैसे हम लोगों के सामने लिखा है कि 27 का संबंध क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 16 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिख दिया है समानुपात का चिन्ह अकर 125 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर क्या है दोस्तों क्वेश्चन मार्क दिया है। तो यहाँ पर तरीका बताते हैं कि ऐसे प्रश्न आप कैसे करेंगे। अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाए कि 27 और 16 का संबंध आखिर कैसे लिखा है, उसने कैसे लिखा है 27 और 16। उसी प्रकार से 125 का संबंध पूछा है तो यहाँ पर बताते हैं उसने क्या किया दोस्तों। यहाँ पर जो 27 है ये किसका हो जाएगा हम लोगों का 3 का क्या है दोस्तों क्यूब है, यानी 3 का क्यूब यदि हम लोग कर देंगे। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों अगर 3 का हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों क्यूब कर देंगे तो 3 का क्यूब क्या होता है हम लोगों का 27 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 27 होता है। तो यहाँ पर आप नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं कि 3 का क्या दोस्तों हम लोगों का क्यूब। तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों 27। उसी प्रकार से इस 16 जो लिखा है क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 4 का क्या लिखा है स्क्वायर लिखा है, यानी एक बार क्यूब लिखा है, एक बार उसने क्या कर दिया दोस्तों स्क्वायर कर दिया। और 3 के बाद हम लोगों का क्या लिखा उसने 4। देखते चलिए आप बिल्कुल समझ जाएंगे दोस्तों कि ऐसा प्रश्न है तो हम कैसे करेंगे, बस रटना नहीं है समझना। उसी प्रकार से देखिए 125 क्या है दोस्तों हम लोगों का, अगर यहाँ पर देखा जाए कि 125 क्या है तो हम लोगों का 5 का क्या है दोस्तों हम लोगों का क्यूब है। तो अगला हम लोगों का किसका आएगा, यानी कि कहने का मतलब देखिए 3 के बाद 4 हुआ तो 5 के बाद क्या आएगा दोस्तों 6 आएगा। और आगे देखिए पहले वाला क्यूब था तो स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 36 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए 36 ऑप्शन नंबर ए में है तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना ने आखिर कैसे लिखा था वो तरीका बता दिए कि 27 जो है 3 का क्यूब और 16 4 का स्क्वायर, तो 3 के बाद 4 लिखा। उसी प्रकार से 125 5 का क्यूब तो 5 के बाद 6 आएगा तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है। करे कि निम्नलिखित आरेख द्वारा 3 सदस्यों की सदस्यता प्रदर्शित की गई किस भाग में उस व्यक्तियों को दर्शाया गया है जिसमें तीनों, यहाँ पर क्या लिखा है जो तीनों संघ के सदस्य हैं। तो तीनों संघ में कौन है दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये देखिए ये जो 5 दिख रहा है वो तीनों में है, यानी कि पहले वाला भी दूसरे तीसरा में, यानी 5 जो है तीनों संघ में है। यानी वही कह रहा है कि तीनों संघ में कौन है दोस्तों 5। तो 5 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिख रहा है दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए। वहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित आरेख द्वारा 3 सदस्यों की सदस्यता को प्रदर्शित किया गया है। तो कह रहा है उन व्यक्तियों को दर्शाया जो तीनों संघ के सदस्य है। तो तीनों में कौन है दोस्तों 5 जो है तीनों में है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया। बहुत ही कंफ्यूजन और बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न स्किप करेंगे और स्किप ना करने के बाद भी गलती बहुत कर देते हैं। ये देखिए कह रहा है कि किसी वृत्त का
हम लोगों का करा यदि किसी वृद्ध का पुत्र जो है मेरे पुत्र का चाचा, यानी किसी वृद्ध, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो इस ऐसे कर लेते हैं, यानी किसी, क्या लिखा हम लोगों का वृद्ध लिखा है, तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों किसी करा वृद्ध का पुत्र, तो इस जगह पर क्या कर लेते हैं दोस्तों किसी वृद्ध का जो पुत्र है, किसी वृद्ध का जो पुत्र है करा कि मेरे पुत्र का चाचा, यानी कि मेरे, यानी कि यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर कर एकदम आप कंफ्यूजन नहीं और किसी तरह का परेशानी करें मेरे पुत्र का, इसका जो यहाँ पर पुत्र है दोस्तों, इसका जो पुत्र है इस पुत्र का क्या है दोस्तों चाचा है, यहाँ पर क्या है दोस्तों चाचा है, यानी कि पुत्र का ई जो है दोस्तों चाचा, साफ साफ क्लियर कर दिया दोस्तों। आप बिल्कुल आप कंफ्यूजन नहीं करें किसी वृद्ध का पुत्र, तो पहले वृद्ध कर ले और उसका पुत्र कर ले, करें मेरे पुत्र का चाचा है, तो मेरे पुत्र का वो क्या है दोस्तों चाचा, यानी कि यही इसका क्या है दोस्तों चाचा हो जाएगा। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों चाचा। तो यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा है तो छोटा सा लिख देते हैं, यानी कि चाचा, यहाँ पर क्या कर देते हैं दोस्तों चाचा, समझने का प्रयास हटाइए, यहाँ पर कर लेते हैं खाली लिख देते हैं चाचा। हाँ ये देखिए चाचा यहाँ पर लिख दिए, इस जगह चाचा कर दिए, हाँ तो चाचा कर दिए। जैसे ही तो कह रहा है कि बताइए, तो कह रहा है कि वह वृद्ध मेरा कौन है, वह वृद्ध जो है दोस्तों इसका कौन हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए तो एक तरीके से ई पुत्र का, इसका ई मेरे का, यानी इसका ई कौन हो जाएगा दोस्तों तो पिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं क्योंकि प्रश्न को समझ ही नहीं पाते हैं आखिर क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि मेरे वृद्ध का पुत्र जो है, तो एक तरीके से देखा जाए तो इस पुत्र का यहाँ पर ई चाचा हुआ दोस्तों, यानी कि एक तरीके से देखिए इंग्लिश में हम लोग अंकल जिसको बोलते हैं यानी मामा हो जाएगा इस तरीके से। तो ये दोनों भाई बहन हो जाएगा, पुत्र और मेरे जो है, पुत्र और मेरे क्या हो जाएगा दोस्तों भाई बहन, इस तरीके से कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो अंकल जो लिखा है चाचा, यानी कि एक तरीके से मामा के तौर पर लिख दिया है क्या दोस्तों, यानी कि आप जानते हैं कि इंग्लिश में चाचा को और अंकल इस तरीके से जो हम लोगों का यहाँ पर मामा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम आखिर कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस इतना ही समझना था। यदि किसी वृद्ध का पुत्र, तो वृद्ध का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, तो मेरे पुत्र का चाचा है, तो वह वृद्ध मेरा कौन हो जाएगा दोस्तों, तो वह वृद्ध मेरा, वहां क्या पूछा है, वह वृद्ध मेरे कौन है, तो मेरे कौन हो जाएगा दोस्तों पिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे, यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट ससुर लगा देते हैं जो कि सरासर गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि कौन सी उत्तर आकृति श्रृंखला को पूरा करेगी। यहाँ पर जो इस सीरीज दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इस जगह पर क्या आएगा यही बात आपको बताना है। तो ये देखिए आपको बताते हैं कैसे यहाँ पर सीरीज चल रहा है। यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में इस तरीके से चल रहा है। घड़ी के क्या दोस्तों हम लोगों का विपरीत दिशा में ऐसे चल रहा है। ये देखिए क्रॉस चिन्ह यहाँ के बाद यहाँ गया है, उसके बाद यहाँ से इसके बाद आगे विलंब देखिए यहाँ पर आया है। तो अगला क्रॉस चिन्ह देखेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कहाँ आएगा, इस जगह पर आएगा। बस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, रटने का नहीं। ये देखिए हम लोगों का यानी एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। ये क्रॉसिंग चिन्ह ये देखिए अगला वाला फिगर में यहाँ गया, तो आगे से फिर कहाँ गया, यहाँ गया, तो अगला वाला फिगर में कहाँ आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा। तो क्रॉस चिन्ह इस जगह पर आ जाएगा, क्रॉस चिन्ह इस जगह पर, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्रॉस चिन्ह जैसे ही आगे बढ़ते जा रहा है तो क्रॉस चिन्ह इस जगह हुआ, तो इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों आयत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आयत हो जाएगा। तो आयत के बाद यहाँ पर ऐसा हो जाएगा और इस जगह पर त्रिभुज। तो यहाँ पर देखा जाए कौन सा आकृति हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज में सीरीज चल रहा है, यानी कि इस तरीके से एक फिगर दे दिया, यानी फिगर को दे दिया है और इस तरीके से कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी देखिए क्रॉसिंग वाला चिन्ह पहले यहाँ पर गया, फिर उसके बाद यहाँ पर गया, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर गया, तो अगला वाला में कहाँ आएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों अलग अलग एग्जाम में। बस तरीका को समझना है। करे कि लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा, यही बात आपको बताना है। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे हम लोगों के सामने क्या करेंगे दोस्तों, कुछ ना कुछ सोचेंगे, आखिर ऐसा क्या करेंगे, जोड़ घटाओ गुना भाग ऐसे कुछ करके हम लोगों को बीच वाला संख्या को लाना है। उसी
प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर ई देखिए उसने क्या किया है, जैसे हम लोग कर लेते हैं दोस्तों, हाँ इस जगह से कर लेते हैं, जैसे कि 4 अगुना का गुना कर देंगे दोस्तों हम लोग क्या, 3 अगुना क्या कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे, अगुना क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो जैसे ही इसको गुना कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, और इसमें क्या कर दीजिए दोस्तों, हाँ तो यहाँ पर जैसे ही गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए गुना करने के बाद कितना हो रहा है, 4 तिया 12 पंचे 60 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 120 आ जाएगा। और यही 120 को अब क्या करना होगा, तो यहाँ पर एक तरीका लगाना होगा, इसको क्या करेंगे दोस्तों 10 से क्या कर देंगे, भागा कर देंगे। ये 10 कहाँ से लाए आप तो अपने मन से, कहाँ से लाए दोस्तों, अपने मन से। जैसे ही भागा कर देंगे ये देखिए ये कट जाएगा, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। तो देखिए वही 12 वहां पर लिखा है कि नहीं लिखा है, बीच में जो 12, इसी प्रकार से आप यहाँ पर कर दिए दोस्तों, निसंदेह आप समझ जाएंगे, ऐसा नहीं कि कुछ अलग कहानी हुआ है। ये देखिए यहाँ पर 5 अगुना का क्या कर देंगे दोस्तों 2 अगुना क्या कर देंगे दोस्तों 2 अगुना क्या कर देंगे 8। जैसे ही गुना करेंगे देखिए अभी बिल्कुल आप समझ जाएंगे, 5 दूना 10, 8 दूना 20 और 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 60, यानी कि 160 हो जाएगा। और 160 में क्या करेंगे दोस्तों 10 से हम लोग क्या कर देंगे, भागा कर देंगे। तो जैसे ही आप 10 से भागा कर देंगे दोस्तों 0 0 कट जाएगा, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का क्या दोस्तों 16 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों 16 भरा जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा है क्या लगा है 16 भरा जाएगा। उसी प्रकार से आप इसका कर लीजिए, आपको बिल्कुल भी किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं। ये देखिए यहाँ पर 5 अगुना क्या कर देंगे दोस्तों 6 अगुना 2 अगुना क्या दोस्तों हम लोग 3 कर देंगे। तो जैसे ही इसको गुना करेंगे देखिए हम लोगों का कितना हो रहा है, एकदम आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि 6 पंचे 30 और दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 60 तिया क्या हो जाएगा 180। तो 180 में क्या करेंगे दोस्तों 10 से भागा कर देंगे। तो जैसे ही 10 से, ये 10 कहां से आया था, अपने मन से लाए। क्यों, क्योंकि हम लोगों को इस तरीके से मिसिंग नंबर में अपने से पुराना होता है। तो यहाँ पर देखिए सब में जो कम आप अपने से किए उसी तरीके से 18। तो देखिए बीच में 18 है कि नहीं, बिल्कुल है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों का क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस सारा जितना संख्या है गुना कर दीजिए और भाग कर दीजिए, 10 से बीच वाला संख्या आ जाएगा। जो बीच में लिखा है दोस्तों, जो बीच में देख रहे हैं अंदर में जो संख्या है वो कैसे आया, तो सभी छोटे संख्या को गुना करके 10 से भागा कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करेंगे, बस तरीका को समझते हुए चलना। ये देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर जो एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो एक बार आप जरूर ट्राई कर लीजिए दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हम लोगों के सामने Z, उसके बाद लिखा है X, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों V, और यहाँ पर अनुपात का चिन्ह, उसके बाद लिखा है W, उसके बाद लिखा है U, और क्या लिखा है दोस्तों S, और यहाँ पर लिखा हम लोगों का समानुपात का चिन्ह M, उसके बाद K, उसके बाद क्या लिखा है I लिखा है, और यहां पर दिया गया दोस्तों क्वेश्चन मार्क यहां पर क्या आएगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा कि Z से यदि हम लोग W पे आएंगे दोस्तों, ABCD में सोचना था कि Z से यदि W पे आएंगे तो कितना लेटर कम करना होगा। तो यहां पर 3 लेटर क्या कर देना होगा, घटा देना होगा। किसमें, Z में 3 लेटर जैसे ही घटा देंगे तो हम लोगों का W हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए X में यदि हम लोग U पे गया है दोस्तों, तो यहाँ भी 3 लेटर उसने क्या कर दिया, घटा दिया। उसी प्रकार से V से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों S पे, तो यहाँ भी क्या करेंगे 3 लेटर घटा देंगे। तो जैसे जैसे आप वहां पर 3 लेटर घटाए, आप इसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 3 लेटर घटा देंगे। तो जैसे ही यहाँ पर 3 लेटर घटाएंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो J हो जाएगा। M में देखिए ना, M में 1 लेटर घटेगा तो L, L में 1 लेटर घटेगा तो K में 1 लेटर घटेगा J। उसी प्रकार से आप K में क्या करेंगे दोस्तों 3 लेटर जैसे ही घटा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों H हो जाएगा। उसी प्रकार से I में आप जैसे ही 3 लेटर घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, F हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी JHF ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है तो बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बस तरीका को समझते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में निहित है। यानी ये जो फिगर दिख रहा है ये कहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, किसमें दिख रहा है। जल्दी से आप एक बार ट्राई कर लीजिए दोस्तों, आखिर ऐसा फिगर हम लोगों को कहां दिख रहा है। ये देखिए अगर यहां पर देखा जाए तो हम लोगों का नहीं दिख रहा है सर इस तरीके का, तो यहां पर दिख ही नहीं रहा। अगर यहां पर देखा जाए दोस्तों क्या हम लोगों का दिख रहा है, हाँ तो लग रहा है यहां पर तो निसंदेह दिख रहा है। इधर से ऐसे करके और इधर ऐसे किया है और यहां पर ऐसे निकाल दिया, तो निसंदेह देखिए वो फिगर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो निसंदेह मिल रहा है सर। इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा सही
सही हो जाएगा। बस तरीका समझना था कि कौन सी प्रश्न आकृति उत्तर आकृति, यानी करा कि प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में निहित है, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एल निकाला है बस एल में और ऐसे थोड़ा सा यहां पर कर दिया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में हुबहू दिख रहा है। ये आकृति कहां दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 11वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए शब्दों में विषम की पहचान करें। यानी कि यहाँ पर करें, छूट गया दोस्तों टाइपिंग में, तो करें कर लीजिए। तो विषम की पहचान करना, तो कौन सा अलग होगा दोस्तों। यहाँ पर जैसे लाल लिखा है, उसके बाद देखिए रोगन लिखा है, हरा लिखा है, पीला, तो आप निसंदेह कर सकते थे, ऐसे प्रश्न का आंसर आप निसंदेह कर सकते थे। कैसे दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों का ये देखिए लाल हो गया, क्या हो जाएगा, आप निसंदेह कर लेंगे, लाल हो गया, उसके बाद हरा हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने पीला, तो ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी जो है हम लोगों का रंग है। यहां पर लिख देंगे दोस्तों, ये सभी हम लोगों का रंग है, यानी कि ये सभी हम लोगों का रंग है। यानी कि यहां पर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी रोगन कोई रंग नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्योंकि लाल हो गया, हरा हो गया, पीला, ये सभी हम लोगों का रंग है, यानी कि कलर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। रोगन कोई कलर नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 12वां नंबर। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्ले का कोड, यहाँ पर लिख दिया है कि प्ले का कोड देखिए हम लोगों का 8123 तथा हम लोगों का देखिए RHYME का कोड इस प्रकार से लिखा है। तो उसी प्रकार से MALE का कोड क्या लिखा जाएगा, तो जिसका निकालना है दोस्तों, आप सबसे पहले उसको नोट कर लेंगे। जैसे M है, उसके बाद हम लोगों के सामने A है, उसके बाद L है, और उसके बाद क्या है दोस्तों E। एकदम साफ साफ अक्षर में लिख दिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना, और उसमें इस तरीके का तीर का निशान लगा दीजिए ताकि आपको खोजने में कोई दिक्कत ना। ऐसे तीर का निशान लगा देने के बाद अब आप खोजने बैठिए कि एम कहाँ मिल रहा है। तो ये देखिए जैसे हम लोग देखते हैं दोस्तों, पहले एम है, तो एम ये देखिए RHYM, तो एम यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों आखिरी से दूसरा लेटर, तो आखिरी से दूसरा लेटर पे इसका क्या है, 6 है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से ए, तो ए देखिए प्ले में है दोस्तों तीसरा लेटर पर, तो तीसरा लेटर पे क्या लिखा है, वहां पर 2 लिखा है। हाँ, तो लिख दीजिए दोस्तों, जैसे जैसे कहा रहा है वैसे वैसे कर दीजिए। उसके बाद एल, तो ये देखिए PL, तो P उसके बाद L, तो L का क्या है दोस्तों, 1 है, तो 1। उसी प्रकार से E, तो E की कहाँ मिल रहा है देखो, RHY, उसके बाद ME, तो आखिरी में यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। तो 62 और 17, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। 62 और 17 यानी खोज खोज कर लिखना, जैसे प्ले लिखा था, उसके बाद देखिए हम लोगों का RHYME का कोड दिया, उसी प्रकार से MALE का कोड पूछा जा रहा था। हम लोग निसंदेह कर लिए, उसमें एक एक लेटर का खोज लीजिए क्या क्या लिखा है। जैसे M के लिए 6 लिखा था, तो देखिए M यहां मिल रहा था आखिरी से, जैसे RHYM, तो M का यहां पर देख लिया हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, 6 लिखा है, तो 6 लिख दिए। उसी प्रकार देखिए लगभग सब ऑप्शन 6 से स्टार्ट किया। उसी प्रकार A, तो A वहां देखिए प्ले में A दिख रहा है, तो A हम लोगों का तीसरा लेटर पर, और तीसरा के लिए वहां पर 2 प्रयोग क्या है, तो इस तरीके से आप खोज के लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 13 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कागज को मोड़ना तथा उसे कट करने पर खोलने पर कैसा दिखाई देगा। यानी कागज को इस तरीके से मोड़ रहा है, इंडिकेट करके बता, ऐसे मोड़ा, फिर यहां पर मोड़ दिया, और मोड़ने के बाद ऐसा कर रहा है। तो अब इसको खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा, यही बात आपको बताना। सारा चीज उसको बता दिया है कि कैसे कैसे कागज दिया है। तो देखिए कागज को जब जैसे हम लोग खोलेंगे दोस्तों, तो यहां पर हम लोग एक आकृति बना लेते हैं जूम जैसा, और यहां पर हम लोग करने का प्रयास करते हैं। देखिए तो सबसे पहले अगर देखा जाए, जैसे ही कागज को खोलेंगे दोस्तों, एक जगह उसने यहाँ पर एक कोना पर कट का निशान इस तरीके से लगाया, वहां पर देखिए जो कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का इस जगह पर क्या हो जाएगा, कट का निशान ऐसे हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कट का निशान। उसी प्रकार से हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कट का निशान, और इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कट का निशान। और बीच में जब खोलेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का कैसा आकृति बनेगा, तो ये देखिए देखते चलिए आप ध्यान से, आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए। बीच में जैसे ही खोलेंगे तो इधर से हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा, और उसी प्रकार से फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा, और यहां पर इस तरीके से। तो कौन सा ऑप्शन में इस तरीके का आकृति आपको नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बाकी कोई नहीं होगा, बस कागज और पेपर फोल्डिंग वाले प्रश्न है कि कागज को मोड़कर काटने के बाद जो कहता है खोलने पर कैसा दिखाई देगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। क्योंकि जब एक कोना पर दिया है तो इसको खोलेंगे तो यहां पर एक कोना हो जाएगा दोस्तों, इधर फिर एक कोना हो जाएगा, तो सब कोना पर कट कट का निशान आएगा कि नहीं, और एक यहां पर ऐसा
हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो इस तरीके से बीच में एक फिगर बन जाएगा। तो देखिए बीच में इस तरीके से फिगर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न, पेपर फोल्डिंग, कागज मोड़ने वाले प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए किस तरीके से घुमाने का प्रयास किया है। कह रहा है कि अमर जो है समीर से क्या है दोस्तों, लंबा है। तो यहाँ पर जैसे जैसे कहा है दोस्तों, आप वैसे वैसे कर दीजिए। यानी अमर लिखा है तो अमर को लिख दीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं और किसी तरीके का नहीं। अमर क्या है दोस्तों, समीर से लंबा। एकदम आप इस जगह पर ऐसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन, वो सब कुछ नहीं, वो झमेला हटा दीजिए। आप वो सब झमेला क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। यहाँ पर कह रहा है अमर जो है समीर से लंबा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अमर इस जगह पर लिख लेते हैं दोस्तों। अमर यहाँ पर ये देखिए अमर जो है, और फोल आप गलती मत कीजिए, अमर जो है समीर से क्या है दोस्तों, लंबा है। तो इस जगह पर समीर लिख लेते हैं, पता नहीं किसको कहाँ पर घुसाना पड़ जाए, इसीलिए यहाँ पर फोल लिखेंगे। अमर समीर से लंबा है, तो अमर जो है समीर से लंबा यानी कि ऊपर जाएगा। फिर करा अमर समीर से लंबा है, उसके बाद करा कि प्रभात जो है उमेश से लंबा है। यानी प्रभात जो है दोस्तों उमेश से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि समीर है। अच्छा, यानी कि समीर लंबा हो जाएगा। यहाँ बोल दिया कि जितना नहीं जितना कि समीर लंबा है, तो यानी कि प्रभात जो है उमेश से लंबा है। तो यहाँ पर प्रभात लिख लीजिए दोस्तों, इस जगह पर फोल सा क्या लिख लेंगे हम लोग, प्रभात। तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, प्रभात हो गया। तो करा कि प्रभात जो है उमेश से क्या है दोस्तों, लंबा। तो यहाँ पर कर लीजिए उमेश। तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, उमेश से लंबा है। इस एकदम फोल बीच में थोड़ा सा फोल जरूर रखेंगे, समझे ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रभात जो उमेश से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि समीर है। तो इसका अर्थ समीर लंबा हो गया, ये सब नीचे हो गया। उसके बाद क्या करा, अशोक जो है उमेश से छोटा है, यानी अशोक जो है दोस्तों उमेश से नाटा है। तो इसका अर्थ अशोक कहाँ हो जाएगा, ये अशोक जो है दोस्तों उमेश से नाटा है। तो अशोक कहाँ हो जाएगा दोस्तों, नीचे हो जाएगा। बात को समझने का प्रयास कीजिए। अशोक कहाँ हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिख भी दिए, अशोक जो है उमेश से नाटा। ये बात यहाँ पर क्लियर कर दिया है, अशोक जो है उमेश से नाटा है। वहां पर देखिए कर दिए। तो वही करा, बताइए इसमें सबसे नाटा कौन है, सबसे नीचे में कौन आया दोस्तों, हम लोगों का अशोक। तो अशोक क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर सबसे नाटा कौन हो जाएगा दोस्तों, अशोक हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए। यहाँ पर बहुत सारा ग्रेटर देन, लेस देन, फलना ऐसे करने लगते हैं, और वहां पर एग्जाम में होता है। बस जो लंबा है उसको सबसे ऊपर, जो नाटा है उसको क्या कर देंगे, सबसे नीचे रख देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 15वां नंबर क्वेश्चन। करा कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करा। भिन्न का मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग होगा, यानी अंक में दे दिया, इस तरीके से अंक लिखा है, इनमें से कौन सा अलग होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया दोस्तों। यहाँ पर तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, यानी कि कहीं हम लोगों का वर्ग तो नहीं दिख रहा है या घन तो नहीं दिख रहा है उस तरीके का, या हम लोग क्या लगाते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या। अगर वो नहीं दिख रहा है तो फिर क्या लगाते हैं, सम विषम, सम और क्या दोस्तों हम लोगों का विषम, यानी सम और क्या दोस्तों हम लोगों का विषम। उसके बाद हम लोगों का विभाज्यता का नियम, यानी कि हम लोग क्या लगाते हैं दोस्तों, उसके बाद विभाज्यता का नियम, उसके बाद अंकों पर आधारित। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे रूल है दोस्तों, कुछ रूल को आपको याद रखना होगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे रूल आप याद रखिएगा दोस्तों। पहले वर्ग घन देखते हैं, नहीं दिखेगा तो अभाज्य संख्या वो भी नहीं दिखेगा, सम विषम वो भी नहीं दिखेगा, तो विभाज्यता का नियम। अगर वो भी लॉजिक नहीं लगेगा तो अंकों पर आधारित। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का अंकों पर आधारित है, यानी कहने का मतलब ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, 4 प्लस क्या कर दिया, 3 को कर दिया। तो 4 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए इधर का 7 लेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, जैसे 3 बराबर क्या कर देंगे दोस्तों, 1 प्लस 2, तो जैसे 1 2 3 हो जाएगा। उसी प्रकार 6 के बराबर कर देंगे दोस्तों 5 प्लस क्या 1। तो देखिए 5 1 6 हो रहा है कि नहीं, निसंदेह हो रहा है, निसंदेह हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर आपका बी देखिए ऐसा कहानी कर ही नहीं रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए 18 को जैसे ही 1 + 8 करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए एक सीरीज दे दिया है दोस्तों, यहाँ पर क्या कर रहा है कि इस सीरीज को आप पूरा करना है। ये देखिए तरीका, देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, हम लोगों के सामने एक श्रृंखला दिया है, यानी इस तरीके से लिखा। अभी हाल ही के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, जैसे देखिए इस तरीके से दिया है दोस्तों, यानी कहने का मतलब ए है, सी है, डैश है, उसके बाद बी है, उसके बाद ए, उसके बाद सी लिखा है। तो यहाँ पर देखिए सी लिखा है, उसके बाद
लिखा है डैश, उसके बाद बी, उसके बाद डैश, उसके बाद ए सी, उसके बाद लिखा है दोस्तों डबल बी और डैश। तो यहाँ पर वही बताना है कि वो डैश डैश की जगह क्या भरा जाएगा, यही बात आपको बताना। तो ऐसे प्रश्न कैसे करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सारा को गिन लेंगे कितना लेटर और डैश है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखिए 15 है, यानी कि 15 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, यानी सीरीज कैसे कैसे जाएगा दोस्तों, 3 गुना क्या चल जाएगा 5 में। कहने का मतलब या तो आप 5 टो ले लीजिए या 3 टो ले लीजिए। जैसे हम देखते हैं 5 टो लेकर होता है क्या, 1 2 3 4 5, यहाँ पर कट का निशान कर देते हैं। उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 यहाँ पर कट कर देते हैं दोस्तों, 1 2 3। अच्छा यहाँ पर गलती की है क्या, तो हाँ यहाँ पर गलती किए हैं, यहाँ पर देखिए इसको हटा दीजिए, 1 2 3 4 यहीं पर हो जाएगा, इस जगह पर ही 5 हो रहा है, तो यहाँ पर कर दिए 1 2 4 5 हो गया। अब देखिए आप यहाँ पर एक आप कोशिश करेंगे दोस्तों, आखिर ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का सीरीज बन जाएगा। तो ए सी, और यहाँ पर देख रहे हैं कि आखिरी वाला में आप कैसे जाने इस जगह पर बी भरा जाएगा, आप कैसे जाने, तो यहाँ से देखे इस जगह पर देखे ए सी और डबल बी हो रहा है, तो लास्ट में ए है, तो यहाँ से पता चला। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, ए सी, यहाँ पर देखिए जब डबल बी, तो डबल बी के बाद क्या हुआ दोस्तों, ए है, तो यहाँ पर ए हो गया। उसी प्रकार ए सी, अब मान के चलिए यहाँ पर डबल बी ए, तो देखिए एक सीरीज बन गया। एक सीरीज, यही सीरीज आपको सोचना था कि कैसे बनेगा, ए सी डबल बी ए सी डबल बी ए सी डबल बी ए, तो यहाँ सीरीज बन गया बी बी, उसके बाद डबल ए। तो कहाँ मिल रहा है दोस्तों, बी बी डबल ए। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो व्हाइट कलर में दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको सब्सक्राइब कर लेना है। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, क्योंकि आपसे वीडियो मिसमैच हो सकता है वीडियो, क्योंकि सारा वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू।